हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द मैजिकल ऑरा। सो जो लोग इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा ये चैनल, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स नोटिफिकेशंस में आती रहें। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है मेरा जिसमें मैं हिंदी पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ आज। और जो आज का टॉपिक है वो है आगे 2 साल जो आने वाले हैं, आफ्टर 2 years आपका करियर, मैरिज और मनी, पैसा, इससे रिलेटेड आप में क्या चेंजेस आएंगे, क्या ग्रोथ आएगी, जिन लोगों के मैरिज के इश्यूज हैं क्या हो सकता है। ठीक है, सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं मैरिज, करियर और मनी सब कुछ एक ही वीडियो में, आपकी जो भी आप चूज़ करेंगे पिक अ कार्ड में, मैं एक ही में मैं चाहूँगी कि मैं आप सब चीज़ें मैं उसमें इन्वॉल्व कर दूँ। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने डेक्स की तरफ जो मैं आज लेने वाली हूँ, जिसमें से आपको चूज़ करना है अपना पर्टिकुलर डेक। ठीक है, सो पहला डेक है मेरा राइडर वेट टैरो डेक। ठीक है, तो ये है मेरा फर्स्ट। सेकंड में ले रही हूँ मॉर्गन ग्रीयर टैरो डेक। ये भी बहुत ही अच्छा है। ये है सबसे ही ज़्यादा सिंपल टैरो डेक अब तक का, सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। थर्ड टैरो डेक में ले रही हूँ द लाइट सीयर्स टैरो डेक। ये एकदम नया टैरो डेक है मेरा, 1 महीना ही हुआ है मुझे इसे ऑर्डर किए हुए। ठीक है, ठीक है, सो ये 3 टैरो डेक्स हैं। अगर आपको टैरो डेक्स के हिसाब से नहीं जाना है तो मेरे पास आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स भी हैं। सो पहला राइडर वे टैरो डेक के लिए मैं ए रख रही हूँ। ठीक है, और सेकंड जो मेरा मॉर्गन ग्रीयर टैरो डेक है उसके लिए बी, एंड थर्ड जो लाइट सीयर्स टैरो डेक है उसके लिए सी। ठीक है, अगर आपको टैरो डेक्स के हिसाब से जाना है तो आप किसी टैरो डेक को चूज़ करिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट से जाना है, अगर आपको टैरो डेक कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी जा सकते हो। तो ए जो कि है राइडर वे टैरो डेक, बी मॉर्गन ग्रीयर टैरो डेक, एंड सी द लाइट सीयर्स टैरो डेक। ठीक है, इनमें से आपको जो भी कनेक्ट होता है आप प्लीज़ उसकी तरफ रेजोनेट, जो भी आपको कनेक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी तरफ जाइए। उसके अलावा आप उससे पहले आप पहले डीप ब्रीदिंग करिएगा 2 से 3 बार, और फिर जो आपको सबसे पहले, कभी कभी होता है ना, मैं सबसे पहले जो दिख जाता है तो आप उसकी तरफ जाइए। जो भी आपको जिस तरह से भी कनेक्ट करे, जो भी अल्फ़ाबेट है, जो भी टैरो डेक, मैं कहूँगी आप उसी की तरफ जाइए। ठीक है, और जो लोग जो भी चूज़ करेंगे ए बी सी, अगर किसी ने सी चूज़ किया होगा तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स भी दूंगी, और ताकि आप अपने पर्टिकुलर डेक की तरफ जो भी आप चूज़ करेंगे आप डायरेक्टली उसमें चले जाएंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक टैरो रीडिंग है और ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। प्लस इसमें आप अगर किन्हीं लोगों को, किसी लोगों को अगर ये पर्टिकुलरली रेजोनेट नहीं कर रहा होगा मेरा कोई भी, अगर आपने सी चूज़ किया है, बी चूज़ किया है, कुछ भी, सो आप प्लीज़ दुखी मत होइएगा, क्योंकि ये एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने सी चूज़ किया है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आप ए और सी में कंफ्यूज हो गए, बी और सी में कंफ्यूज हो गए, तो थोड़ी कंफ्यूजन, तो कभी आप अगर वो सी रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप ए और बी में से वापस से आप पीछे जाइए, वापस से आप डीप ब्रीदिंग करिए और फिर से आप एक टैरो डेक या एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत हो गई हैं बातें, अब मैं स्टार्ट करती हूँ पहले शफलिंग। उससे पहले मैं एक और डेक लूँगी, ओशो ज़ेन टैरो डेक है ये मेरा। ये एडवाइस के लिए होगा कि जो भी एडवाइस आपको यूनिवर्स से सुनने की ज़रूरत है अभी एट प्रेजेंट, वो हम एडवाइस देखेंगे, ताकि जो 2 years के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो आप, क्योंकि चेंजेस तो आपको खुद ही करने हैं अपनी लाइफ में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे मोल्ड कर सकते हैं अपने चेंजेस, ताकि आपका जो आफ्टर 2 years होगा, जो भी रिलेटेड टू मैरिज या करियर एनीथिंग, वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एडवाइस से। ठीक है, सो अब मैं चलती हूँ अपने पर्टिकुलर कार्ड्स की तरफ। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले ए से। तो जिन लोगों ने ए चूज़ किया था या फिर
राइडर वे टैरो डेक चूज़ किया था उनके लिए मैं अभी शफलिंग कर रही हूँ। आपके सामने ही करूँगी शफलिंग ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैंने पहले से कार्ड्स निकाले हैं। नो, ठीक है, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, फॉर माई ए सेट, आफ्टर 2 years what is there for my A set people? Okay. आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद क्या चेंजेस आएंगे फॉर माई ए सेट पीपल? ओके, ओके, सो आपके कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो अब मैं निकाल देती हूँ आपके लिए 3 कार्ड्स अपने ओशो ज़ेन टैरो से फॉर द एडवाइस जो आपको ज़रूरत है सुनने की। एडवाइस मेरे ए सेट के लिए प्लीज़। 3 cards. We have got the dream, the burden, दोनों के नंबर 6 हैं यहाँ पे। ओके, और क्या है हमारे पास? एक और कार्ड प्लीज। ठीक है, प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से जो आपका पहला कार्ड है। क्योंकि ये पहला कार्ड है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड भी है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, मैं देख रही हूँ कि जो आप एक इमोशनल साइड है ना आपका, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी क्वीन है जो कि बहुत अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ना बहुत कुछ सीख चुकी है। वो प्रॉब्लम से सीखी है और वो हमेशा खरी उतरी है। तो वही मैं देख रही हूँ कि आप जो इमोशनल साइड है आपका, उसको आप थोड़ा मतलब ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत मूव ऑन करना चाहते हैं और आप करियर वाइज मूव ऑन करना चाहते हैं। आपको भी पैसा कमाना है, आप उस वाइज आप मूव ऑन करना चाहते हैं। हमेशा प्यार की बात नहीं है, ये आपकी खुद की सेल्फ वर्थ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि फिर उसके बाद है मैजिशियन। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और मैजिशियन के साथ मुझे यही दिख रहा है कि आप जो ये स्टेप ले रहे हैं ना, आफ्टर 2 years जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी होगा, बीच में देखिए प्रॉब्लम्स आएंगी।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स चैलेंजेस भी बताता है कि अभी इन 2 साल, अगर आप 2 साल के बाद चेंज हो रहे हैं, जो भी आप, अगर आप इमोशनल हैं अभी और अगर आपके चेंजेस आ रहे हैं 2 साल के बाद, तो इसका मतलब कि बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं इन 2 सालों में। बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आप बार बार गिरेंगे, फिर बार बार उठेंगे और उठेंगे, क्योंकि मैजिशियन है यहाँ पे। मैजिशियन यही कहता है कि जो भी डिसीजन जो ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, कोई भी ले रहा है, वो एक्चुअली आपका खुद का डिसीजन है। खुद आपने रिसर्च करी है, खुद आपने मेहनत करी है अपने हर काम में, अपने आप को जो आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं उसमें आप खुद ही मेहनत कर रहे हैं, वही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप चीज़ों को, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम से खरे उतर रहे हैं, आप अपने चैलेंजेस ओवरकम कर रहे हैं, फिर आप, मैं देख रही हूँ कि आप जब भी आप बढ़ते हैं ना आगे, आप बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं अपने आप ही। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, लेट इट बी, मुझे आगे मूव ऑन करना है। आप डटे हुए हैं, आप बढ़ रहे हैं। इन 2 सालों के बीच के बारे में बता रही हूँ मैं, क्योंकि 2 साल के बाद जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके। द मून भी आया है। मुझे ऐसे ये भी दिख रहा है कि जो इमोशनल साइड है ना आपका, कहीं ना कहीं आप उसको ना थोड़ा, मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने अंदर तक ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है, ये जो आपकी एक जर्नी है ना इस तरह, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपने अभी भी देखे हैं, आप देखते आ रहे हैं, और इन 2 साल भी चैलेंजेस आएंगे। लेकिन जो भी है इन सब चीज़ों का, जो एक, अगर हम फाइनल आउटकम के बारे में बात करें, तो आप ही इससे स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं जो भी आपके साथ हो रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। इसका मतलब बहुत बिट्रेयल्स हैं आपकी ज़िंदगी में, लोगों ने बहुत जल्दी विश्वास किया है आपने, और उन्हीं लोगों ने धोखा भी दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप, अगर ये जो स्ट्रॉन्ग बने हैं, धोखे खा खा के ही बने हैं। और मुझे एक न्यू वेंचर खुलता हुआ दिख रहा है, कुछ ऐसा, बिकॉज ये मैजिशियन के नीचे आया है, एस ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी कोई एक नया बिजनेस, कोई एक नई हॉबी, कुछ भी जिससे आप प्यार करते हैं, कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा वर्क, आप उसमें अपना दिमाग डाल रहे हैं और आप उसको खुद से क्रिएट कर रहे हैं। वो आपका बिजनेस होगा, वो छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस होगा, या आपके अपना छोटा सा आपने स्टार्ट किया हो, लेकिन समथिंग जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे वो दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप भी उठता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपने अपने दिमाग को, अपने दिल को तो आपने साइड में रख दिया है, लेकिन जो प्यार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो प्यार आप चाहते हैं यहाँ पे, बिकॉज लव रीडिंग भी कर रही हूँ मैं साथ में, तो जिस प्यार को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज द ड्रीम आया है आपके एडवाइस कार्ड में। सो ये हो सकता है कोई आपका पास्ट इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, बिकॉज ये, इसका मतलब ये होता है, द ड्रीम का मतलब जो यहाँ पे आया है एज एन एडवाइस फॉर यू, एडवाइस की तरह जो आपके लिए आया है, वो ये बता रहा है कि कभी कभी हम ये ड्रीम करते हैं। देखिए आप ये वाला कार्ड देखिए कितना सुंदर है, कि जिस तरह से, देखिए कैसे ड्रीम कर रही है कि उसको एक ऐसा इंसान मिले जो उसको बहुत प्यार करे। आप वही ड्रीम कर रहे हैं तो आप वही मैनिफेस्ट करते हैं, तभी तो मैजिशियन आया है। वो चीज़ आप सोच रहे हैं तो वही चीज़ आप पाना चाहते हैं, तो वही चीज़ आपके पास आ रही है, क्योंकि आपने हमेशा अपना 100% दिया है, पर आपको 100% मिला नहीं है। आपको क्या मिले हैं? धोखे। तो अब आपको, क्योंकि अब आप अपने आप ही मूव ऑन कर रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो इस वजह से आप जो भी आप चाहते थे, प्यार, मनी, पैसा, करियर, तो वो आप खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हैं। देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे, बहुत केओटिक ज़िंदगी से आप, बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, बहुत ही केओटिक टॉक्सिक ज़िंदगी से आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ी शांति चाहिए, आपको चाहिए सुकून, तो उस तरफ आप जा रहे हैं। और वो तरफ क्या है? ये है 9 ऑफ कप्स। ये आपकी विशेज़ हैं जो फुलफ़िल होने के आप वेट कर रहे हैं कि कब वो, मेरी जो विशेज़ हैं, मेरी जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम भी आया है यहाँ पे, विशेस कार्ड भी आया है, तो आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, वो फुलफ़िल होंगी 2 साल के बाद, अगर
आप अभी ही उन सब चीज़ों को अपना टाइम दे रहे हैं तो विद इन 2 years, 2 साल के अंदर ही आपको फ्रूट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत फोकस चाहिए, आपको भटकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप एक चीज़ को स्टार्ट कर दिए हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप वो चीज़ शुरू करने का सोच रहे हो, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। पर 2 साल के बीच में टावर कार्ड आने से ये बता रहे हैं टावर कार्ड कि जैसे आपने ऑलरेडी, अगर आपसे गलतियां हुई हैं कि अगर आप लोगों पे ट्रस्ट कर लिया है, आंख बंद करके ट्रस्ट करना किसी के ऊपर, भरोसा करना, और एक तरह से वो बर्डन लेना, क्योंकि द बर्डन कार्ड भी आया है एडवाइस की तरह। आपको बर्डन नहीं लेना है किसी का, कोई आपको डोमिनेट करना चाह रहा है, आपको डोमिनेट नहीं करवाना है किसी कि मतलब अपने ऊपर किसी को डोमिनेट नहीं कराना है। आपकी खुद की ज़िंदगी आपको वो समझना है, क्योंकि आपका जो नेचर है वो है प्लेफुलनेस। आप उस तरह के इंसान हैं जो मतलब हमेशा इंजॉय करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से अपनी, बोलते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश होना सीख जाते हैं। कहीं भी थोड़ा घूमने गए, थोड़े बाहर का गोलगप्पे ही खा लिए तो बड़े खुश हैं, एकदम बड़े मतलब खुश मिजाज टाइप के लोग हैं। तो वैसे ही हैं आप यहाँ पे। प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे मैंने पहले बोला, ये 2 साल बहुत ही चैलेंजिंग है आपके लिए। लेकिन जो लास्ट कार्ड है, देखिए हम बोलते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली। दिस मीन्स, इसका मतलब है बहुत ही सुंदर फैमिली, बहुत ही अच्छी। आपकी रैंक आपकी बदल गई। जब जो लोग मतलब अगर आप लो पोस्ट में, आप हाई पोस्ट में चले गए, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट बताता है, या आपकी जॉब चेंज बताता है। बेसिकली वो बताता है जो हर इंसान को चाहिए होता है एट द एंड। लेकिन आपको अपनी जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको नहीं खोने देना है इस बीच में चैलेंजेस के साथ साथ। ठीक है, तो ये हुआ मेरी तरफ से ए बैच वालों के लिए। अब हम चलते हैं बी बैच में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो बी सेट वाले लोगों और जिन्होंने चूज़ किया है मॉर्गन ग्रियर टैरो डेक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। मैं शफल करूँगी कार्ड्स यहीं पर ही आपके सामने, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। तो मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। तो हम देखते हैं कि बी सेट वालों के लिए आगे 2 years फ्रॉम नाउ क्या है उनके करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड और वर्क लाइफ, मनी लाइफ। जो भी मुझे दिखेगा, जो भी मेरी एनर्जीज जिस चीज़ को कनेक्ट करेंगी, हम उस चीज़ को देखेंगे आज। ठीक है, सो देखते हैं। तो ये मैंने 10 कार्ड्स निकाले हैं अभी। आपके जो कार्ड्स हैं आपके वो है द हायरोफेंट, द एम्परर, लवर्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मैं साथ ही आपके एडवाइस कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ अपने ओशो ज़ेन टैरो से। एडवाइस क्या है आपके लिए? मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। लेट्स सी, 3 कार्ड्स प्लीज। ओके, सो पहला कार्ड है द बर्डन,
दूसरा है न्यू विजन और तीसरा है एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो है द हायरोफेंट यहाँ पे, और द एम्परर भी है साथ में। सो इन दोनों कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक मतलब एक ऐसी स्टोरी है यहाँ पे, एक बड़ी ही डिफरेंट, बड़ी ही अलग किस्म की मतलब एक ग्रोथ है आपकी लाइफ में विद इन 2 years, और बड़ी ही अलग किस्म की ग्रोथ है। अब मैं बताती हूँ आपको, सुनिए। द हायरोफेंट यहाँ पे जो मुझे बता रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत लोगों की मुझे मैरिज भी होते हुए दिख रही है, बिकॉज हायरोफेंट, लवर्स और एस ऑफ कप्स हैं साथ में तीनों, तो बहुत चांसेस हैं किसी की लव मैरिज होने के यहाँ पे, और मुझे वो दिख रही है। और कोई न्यू पर्सन नहीं है यहाँ पे, दिस इज समवन सॉरी, कोई नया पर्सन है, कोई पुराना, आई एम नॉट सीइंग, मुझे ऐसा कोई पुराना जो रिलेशनशिप्स, कोई अगर पुराना पर्सन के साथ मुझे ज़्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं अगर आपका कोई पुराना पर्सन के साथ है, क्योंकि मुझे एक न्यू रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे। और आप जो आपकी जर्नी जैसे स्टार्ट हो रही है, या तो ये ऑलरेडी आपके साथ हो गया है या होने वाला है, वो आप बताएंगे, वो आपको पता होगा ज़्यादा। तो जो हायरोफेंट एंड एम्परर, मैं देख रही हूँ कि आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, वो ऐसी है कि मतलब आपके ना कुछ बिलीव्स हैं, आपकी ज़िंदगी जीने के कुछ तौर तरीके हैं, उसी तरीके से आप जीते हो। आप बहुत ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं करते हैं, आप आगे भी वही रहेगा आपका कि आप 2 साल के बाद भी मैं देख रही हूँ बहुत चेंजेस नहीं हैं। आप बहुत ही ना मतलब स्लो गोइंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो, एकदम ना धीरे धीरे, अगर काम भी जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, अपना 100% दे के आते हैं वापस। वर्क वर्क वर्क, काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आपकी कुछ फंडामेंटल्स हैं, आपकी कुछ बिलीव्स हैं कि मुझे अपना काम करना है, ये मेरा एक फंडामेंटल है या मेरी ड्यूटी है, तो उस हिसाब से आप करते हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर लव लाइफ में अगर आप किसी के साथ हैं अगर इन्वॉल्व अभी, तो जो सामने वाला इंसान है ना, तो मुझे ज़्यादा डोमिनेटिंग इंसान दिख रहा है। आप भी हैं कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप वैसे हैं, नहीं, बट जो सामने वाला है वहाँ से डोमिनेशन मैं ज़्यादा देख रही हूँ, बहुत डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, जो कि मतलब जो वो बोले वो सही, सो वो दिख रहा है मुझे लव लाइफ में। बट हाँ, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि 2 years की जर्नी मैं बता रही हूँ, और 2 years के बाद क्या होगा आउटकम वो मैं बता रही हूँ। तो साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि एक सेपरेशन दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि 5 of Pentacles एंड 3 of Swords साथ में आया है। ये सेपरेशन ज़रूरी नहीं है लव से सेपरेशन हो, कुछ काफ़ी लोगों को पैसों की भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। कुछ अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपना पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आपको यहाँ पे जो डिसीव का कार्ड है, मतलब लोग आके धोखे दे रहे हैं, मतलब सामने से कुछ और पीछे से कुछ और, हो सकता है कि लोग आएँ। तो इस वजह से ये एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि अगर आपको ऐसा लगे कि सामने वाले मतलब बोला ना कि हम उस पर ट्रस्ट करें कि ना करें, और कर देते हैं, फिर बाद में सारा भांडा फूटता है, तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा कनिंग रहना है, आपको थोड़ा सा देखना है लोगों को, कि आपको जज करना है यहाँ पे अपने, स्पेशली अपने पैसों के मामले में। आप कुछ भी करें, इट डजेंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, पैसों के मामले में मुझे दिख रहा है कि आपको अपना थोड़ा फोकस लोगों के प्रति, मतलब आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है किसी के भी। इनफैक्ट लव से रिलेटेड भी आपको आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना, बिकॉज जो दिखता है वो होता नहीं है हमेशा। तो यही दिख रहा है। और एंड आते आते, मतलब 2 साल जब एंड आते आते, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, एक लेसन लर्न होने वाला है आपके लिए। 2 years जो है एक लेसन वाला टाइम है आपके लिए। और मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन बोलते हैं ना कि मतलब मेरी तो ज़िंदगी पलट गई, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको अप्स एंड डाउन्स दिखें इस बीच। बट अच्छी बात ये है कि मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ कि आपकी जो बिलीव्स हैं, आपको जो सिस्टम है, बिकॉज हायरोफेंट आया है फर्स्ट कार्ड, और मैं देख रही हूँ कि आप ना बहुत ही मतलब वैसे हैं, उसूलों वाले बंदे हैं कि नहीं यार, मतलब आई हैव टू मूव ऑन, मुझे मूव ऑन तो करना ही है, कोई बात नहीं, लेट इट बी, कोई बात नहीं, आप
मतलब आप बढ़ेंगे। एक पॉजिटिव ऑरा जो होता है, पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी, क्योंकि द हर्मिट एंड द हाई प्रीस्टेस। टाइम ऐसा हो सकता है कि क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम थोड़े शांत हो जाते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ आप थोड़ा सा मतलब ना इस चीज़ से डाइवर्ट होके आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करेंगे। आप अपने आप से पूछेंगे कि मतलब क्या मैंने ऐसे क्या गलत किया है, तो वो होता है लेसन्स लर्न का टाइम, तो वो आप करने वाले हैं। अगर ऐसा चीज़ें नहीं हुई है आपके साथ तो वो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ गलत ही होना है। बट अगर आप अपने सराउंडिंग्स को, जो लोग हैं आपके आसपास, जो लोग कभी कभी हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है बस, ठीक है। तो रही बात द हर्मिट एंड द हाई प्रीस्टेस की यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि आप एक्चुअली मतलब ना आप बहुत, देखो आपको इंट्यूशन तो आ जाएगा, ठीक है, आपको इंट्यूशन समझ में, अपना इंट्यूशन को सुनेगा, बिकॉज हाई प्रीस्टेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है अपने इंट्यूशन के साथ। वो मतलब ऐसी होती है हाई प्रीस्टेस की, उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, बट कभी कभी हम भरोसा नहीं करते ना अपने इंट्यूशन के ऊपर, लेकिन आप करना। और तभी ये कार्ड आया है आपके लिए स्पेशली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मैं बोलती हूँ इसको, बिकॉज ये आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है, बट कभी कभी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, एक मतलब एक वो जो ट्रस्ट फॉर्म कर लेते हैं लोगों के लिए हम, तो उससे बस आपको बचना है। क्योंकि मुझे ज़्यादा ना, मुझे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, एक वो धोखाधड़ी वाली जो चीज़ें होती हैं ना। और वर्क वाइज मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही स्टेबल हैं आफ्टर 2 years भी, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है, प्लस जो आप मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसी में ही आपका बहुत अच्छा ग्रोथ है जो आप जॉब कर रहे हैं। और हाँ, अगर जो ये सब प्रॉब्लम्स आप अगर फेस करते हैं तो आप, मैं ये भी देख रही हूँ कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से ना, मतलब कभी कभी हम थोड़े डिसहार्टन हो जाते हैं, तो वो डिसहार्टन होने की वजह से हम खुद ही गंदे बन जाते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा जो एडवाइस है, क्योंकि हमारे पास है द बर्डन यहाँ पे, आपको किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी है यहाँ पे, और ये मुझे बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे, देखिए ये एम्परर और ये जो बंदा बैठा हुआ है ना इसके ऊपर, देखिए इसका चेहरा कितना मतलब वो थका हुआ है, और वो उसके ऊपर बैठा है, और उसके ऊपर एक रूस्टर भी बैठा हुआ है। तो मतलब ये कितना थका हुआ है, बट स्टिल वो बोल रहा है कि चलना है, हमें वहाँ जाना है। और ये एम्परर मुझे ये इस बंदे जैसा लग रहा है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे बॉस लोग नहीं होते हैं ऑफिस में कि कंटिन्यूसली वो काम दे जा रहे हैं और आप कंटिन्यूसली वो करे जा रहे हो, और आपकी कोई मतलब पहचान ही नहीं है, तभी भी आप मतलब कर रहे हो। वो बर्डन नहीं सहना है, आपको खड़े उठना है, आपको जो भी आप कर रहे हो, बिकॉज आपको एक न्यू विजन, बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही प्यारी एडवाइस है आपके लिए कि आपको ना अपने सराउंडिंग्स को देखना है, ठीक है। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, आप एग्जिस्टेंस भी है, ओके। मैं आपको दोनों के मतलब साथ में बताती हूँ, बिकॉज द बर्डन के साथ ये दोनों कार्ड्स आए हैं, द न्यू विजन और एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि आप एग्जिस्ट करते हो, आप डेली अप डाउन 9 to 5 जॉब कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते, आप उनकी तरह नहीं हो। आपको अपनी एग्जिस्टेंस खुद बनानी है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई आपको इतना डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो वर्क लाइफ हो, मेरे लिए तो डोमिनेट करना होता है। तो आप अगर ऐसे किसी की भी थ्रू अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको वो नहीं सहन करना, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप खुद ही खड़े उतर रहे हो, एंड आप आगे आप बढ़ रहे हो। आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, बट तो क्या हुआ, आपके अंदर वो जो पॉजिटिविटी है वो आपको आगे लेके जा रही है, ठीक है। तो आप एग्जिस्ट करते हो, कभी भूलना मत ये चीज़, क्योंकि एक चींटी होती है ना, वो भी एग्जिस्ट करती है, उसकी भी एक पहचान है, उसका भी कुछ बोलते हैं ना, कुछ देना है इस धरती को। सो दैट इज़ व्हाट हम भी दे रहे हैं। हर एक इंसान इम्पोर्टेंट होता है, अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खोनी है, अपना जो विजन है वो चेंज करना है, अपनी जो आपकी जो सोच है उसको थोड़ा बदलना है, उसको और पॉजिटिव करना है। वैसे भी आप ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव करना है। आप वो चीज़ें करिए जो आपको अच्छी लगती हैं। बहुत लोगों को पसंद है गार्डनिंग करना, और बहुत लोगों की हॉबीज़ होती है, हर किसी की अलग अलग, वो करना है तो करिए, ठीक है। किसी को डोमिनेट कोई कर रहा है आपको बस वहाँ पे बैठ के हाँ 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 नहीं करना है। तो ये है मेरा बी सेट वालों के साथ।
तो मुझे आई होप कि आपको पसंद आया हो ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और बस यही है मेरी तरफ से। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी अब, ठीक है? टिल देन बाय। हेलो सी सेट। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सी सेट की तरफ। तो हम देखते हैं। तो मैंने आप लोगों में जिन्होंने भी चूज़ किया था सी या फिर द लाइट सीयर्स टैरो, सॉरी मैं नाम भूल गई थी, तो हम उनकी अब रीडिंग करेंगे कि आफ्टर 2 इयर्स आपके साथ क्या चेंजेस आएंगे, इस बीच में भी क्या चेंजेस हैं हम उसका भी जिक्र करेंगे, ठीक है? तो चलिए, वैसे जिन्होंने भी सी सेट चूज़ किया है मैं आपको बता दूं, ये जो सेट है, ये जो टैरो डेक है, ये मेरा फेवरेट है और बहुत ही प्यारा डेक है। अगर किसी को लेना हो तो आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं ये डेक, ठीक है? ओके, तो सी सेट की तरफ चलते हैं हम। लास्ट शफल। ओके, सो जो कार्ड्स हैं आपके वो हैं डेथ या रीबर्थ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, ठीक है? मैं अब साथ ही आपकी एडवाइस भी देख लूँ फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो। 3 कार्ड्स फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो प्लीज। मैच्योरिटी आया है पहला कार्ड, स्ट्रेस एंड सप्रेशन। ओके, मैच्योरिटी, स्ट्रेस एंड सप्रेशन, ठीक है? तो ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है आपका, वो है डेथ कार्ड, रीबर्थ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है? वो चेंजेस ऐसे हैं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आप जिस तरीके के इंसान हैं वो मैं आपको बता दूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है साथ ही साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो मतलब ना 9 to 5 जॉब करने वाले, एक पर्टिकुलर सुबह जाओ रात में आओ, एक मतलब सिंपल सी ज़िंदगी है जिसमें ज़्यादा इतना ऐसा एडवेंचर नहीं है, बट अंदर से यू आर वेरी एडवेंचरस। आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और बिकॉज ऑफ दिस, मतलब इस लॉकडाउन की वजह से भी बहुत आप उस तरह से नहीं जी पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ मतलब आप इतने फ्रेंड्स वगैरह से नहीं मिल पा रहे हैं। बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि इन 2 इयर्स, ऑब्वियसली 2 साल के बाद अब बहुत चेंजेस आने वाले हैं। बहुत जिस तरीके की आप लाइफ जीना चाहते हैं ना, मुझे वो 2 इयर्स में दिख रहा है। बट उस बीच में क्या, वो जो 2 साल जब आप पहुँचोगे तब क्या, वो बीच में क्या होगा आपके सामने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब ना एक अपॉर्चुनिटी आएगी। इनफैक्ट आपके साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि आपके पास ना 2 अपॉर्चुनिटी आती है, और मतलब आपको 2 चीज़ें दिखती हैं, एक यहाँ जाना है और एक आपको वहाँ जाना है। जब आपको एक्चुअली उसकी वजह से, क्योंकि आप दो चीज़ें हैं, या तो आप देयर आर 2 चांसेस, आप लिब्रन एनर्जी भी है यहाँ पे और जेमिना एनर्जी भी है। तो अगर आप लिब्रा है या जेमिना है प्लीज़ कमेंट करिएगा। और एक ना यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ रही है मुझे दिख रहा है इन 2 साल के बीच में, कि आप एक ऐसी मोड़ पे खड़े हैं कि आपको ना समझ नहीं आ रहा। देखिए इस कार्ड को, 2 क्रोज हैं, वो परेशान हो रही है वो लेडी, और वो उसको समझ नहीं आ रहा उसको करना क्या है, किस डायरेक्शन जाना है, उसको यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, क्योंकि 2 लोग खड़े हैं वहाँ पे। तो इस वजह से जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते ना, तो उस वजह से हो जाता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स।
नाइन ऑफ स्पोर्ट्स हो जाता है, आपको हो जाता है डिप्रेशन, आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको लगता है कि मैं तो मतलब कहीं का नहीं रहा या कहीं की नहीं रही, और मैं क्या करूं, मैं कौन सा अपॉर्चुनिटी लूं, कौन सा वाला जो जॉब है वो लूं, या कुछ भी, जो भी दो चीज़ें होंगी। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो एडवाइस कार्ड्स है वो है मैच्योरिटी। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग को सब पता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ना एडवाइस गलत मिल जाती है लोगों के थ्रू। हम लोगों की बातें इतनी ज़्यादा सुन लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा दिल क्या चाहता है, हमारा दिमाग क्या चाहता है, और हम लोगों के एडवाइस के थ्रू चले जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। ये एडवाइस है आपके लिए यहाँ पे कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ पे आपको दो चीज़ों में कन्फ्यूजन है, वहाँ पे टेक अ पॉज, थोड़ा पॉज लीजिए, रेस्ट करिए, देखिए कि आपको क्या एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म सिचुएशन देखिए। मैं लंबा अगर देखोगे आप तो आपको क्या दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस कार्ड है वो स्ट्रेस भी आया है और सप्रेशन भी आया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि जैसे ही अगर आप इस टाइप की कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं या आ जाते हैं तो वैसे ही आपको हो जाता है स्ट्रेस, आप हो जाते हो डिप्रेशन में, आप एकदम हो जाते हो कि मैं क्या करूँ। तो आपको वो नहीं जाना है। स्ट्रेस में आपको डिस्ट्रेस कैसे करना है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कुछ एक मूवी देख सकते हैं, आप जा सकते हैं एक वॉक के लिए और अपने आप ईयरफोन्स लगा सकते हैं, अपने फेवरेट पसंदीदा गाने सुन सकते हैं साथ ही साथ, प्लस आप एक अपने ही साथ अकेले एक डिनर में जा सकते हैं, एक बढ़िया सा बर्गर या पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं जो आप खाना चाहते हैं। कुछ ऐसा करिएगा तब जो आप करना चाहते हैं। वो जो पॉज होता है ना, कभी कभी वो पॉज ही हमको काफ़ी आंसर्स दे देता है। तो आप समझ रहे हैं आपकी एडवाइस क्या है यहाँ पे। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने दिल में एंटर करना है, अपने दिमाग में एंटर करना है। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है। जो भी है, जो भी सिचुएशन आएगी इन 2 सालों के बीच में आपको खुद ही हैंडल करनी है। बिकॉज दिस मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी है वो है आपके अंदर। वो जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है ना, अगर वो नहीं आ रही तो अभी आएंगी। 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, आएंगी, बहुत चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। वो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो आप किस तरह से हैंडल करते हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी आप बहुत वेट कर रहे हैं कुछ चेंज का लाइफ में ना, कुछ एक मतलब स्पाइस नहीं है यार लाइफ में, वो वाली चीज़ है ना, वो आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और उसी वजह से 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं यही देख रही हूँ कि आप मतलब ना, आपको बहुत पसंद है कुछ मतलब ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, एंजॉय करना, लॉन्ग ट्रिप्स करना। मैं वो भी देख रही हूँ कि आप ट्रैवल भी कर रहे हो, 2 ईयर्स के बीच में ही आप कर रहे हो ट्रैवल। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो आप जो ट्रिप जा रहे हो जिसके साथ, मतलब आप उन्हीं के साथ ही जा रहे हो ट्रिप में। इनफैक्ट आप एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आपका है तो अच्छी बात है बहुत ही, और अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अब इन 2 ईयर्स 2 साल के बीच में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, ट्रस्ट में। अगर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका किसी के साथ, पास्ट लाइफ या पास्ट पर्सन भी आ सकता है वापस आपकी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे भी आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बिकॉज यहाँ पे भी आपके लिए एक वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी, बट आपको बहुत ही कामली लेनी पड़ेगी डिसीजन आपको। क्योंकि जो भी चीज़ होती है ना, आप उस चीज़ को बुलाते हो अपनी तरफ तभी वो आती है। जैसे अगर आप कोई जॉब चाहते हो तो आप एक्चुअली वो जॉब चाहते हो, तभी तो आप अलग अलग जगह जाके आप इंटरव्यूज़ देते हो, बिकॉज आप चाहते हो। तभी तो मैजिशियन आया। मैजिशियन मीन्स मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्ट करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो एनर्जीज़ को। अगर आप किसी को प्यार करते हो, कोई आपसे मतलब आपके किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है पास्ट कुछ टाइम पहले, आप अगर, लेकिन आप कभी हम कोई लोग नहीं उभर पाते उस हर्ट से, तो आप वापस इंसान को बुलाते हो अपनी ज़िंदगी में, आप डेली बात करते हो अपने आप से, तो उसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो वही इंसान वापस आने की कोशिश करता है, और वही मुझे दिख भी रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन दिख रही है, बहुत ही प्यारा लव रिलेशनशिप भी दिख रहा है, ताकि 2 ईयर्स के बाद जो चेंजेस आएंगे ना, वो इन 2 ईयर्स के बेसिस पे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हो,
तो आपको जहाँ पे भी आप टेंशन लेते हो, जिस पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। इनफैक्ट आपको एकदम लूज़ रहना है, इन्जॉय करना है, जो प्रोसेस चल रहा है उसे चलने देना है, ठीक है। तो ये हुआ मेरी तरफ से, और आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो डू लाइक माय वीडियो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल, ठीक है। सो ये था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, बाय।